आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। डॉक्टर किरण सिंह, जो कि एक आदर्श पुरुष, बहुआयामी व्यक्तित्व, युग दृष्टा, क्रांतिकारी, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, देशभक्ति से ओतप्रोत, शहीदों के प्रति सादर व सम्मान, महाकवि, विचारक, शोधार्थियों व विद्यार्थियों के मार्गदर्शक, इतिहास ज्ञाता, ओजस्वी वक्ता, श्रेष्ठ अध्यापक, ज्ञान के सागर डॉक्टर किरण सिंह से हमारे मंडल ब्यूरो चीफ मनोज चौधरी ने मेरठ से उठी थी आजादी की पहली चिंगारी। 10 मई 1857 की क्रांति को लेकर खास बातचीत। आज हम बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार एवं विख्यात इतिहासकार डॉक्टर किरण सिंह जी की। आज हम मेरठ में बैठे हैं तो स्टार्ट करते हैं मेरठ से ही। बात करेंगे 1857 की क्रांति किस प्रकार हुई, उसने क्या रोक लिया। आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं डॉक्टर सर से। सर, मैं चाहूंगा, आज हम मेरठ की धरती पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप उसके बारे में अवगत कराएं। अजीज क्यों न हो हमको वकारे आजादी, अजीज क्यों न हो हमको वकारे आजादी, अरे हजारों जाने हुई थी निसारे आजादी। ये सरफरोशों की कुर्बानियों का समरा है कि हम देख रहे हैं बहारे आजादी, कि हम देख रहे हैं बहारे आजादी। ये देश के क्रांतिकारियों ने, आजादी के दीवानों ने, गुलामी के जहर को काटने वालों ने, ऐसे वीर बहादुरों ने, देशभक्तों ने मिलकर के ये तय किया कि अंग्रेजी शासन के उखाड़ फेंक करके और देश को आजाद कराना है। देश में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, शोषण दमन की उनकी नीति बढ़ती जा रही थी, देश की जनता, किसान, मजदूर भूखे मर रहे थे, अकाल पड़ रहे थे। तो ऐसे समय में 1848 में यहां पूरे देश के अंदर क्रांतिकारियों ने इकट्ठे होकर यह तय किया कि अब देश को आजाद कराना नितांत आवश्यक है। और तब से ही लेकर के पूरे देश में फकीरों के रूप में, साधुओं के रूप में, सन्यासियों के रूप में, किसानों के रूप में लोगों ने, क्रांतिकारियों ने पूरे देश में भ्रमण कर छावनियों में से संपर्क स्थापित कर, 52 छावनियां होती थी उस समय, उन सबसे संपर्क स्थापित किया और ये तय किया कि क्रांति की जाए। और क्रांति की तिथि तय की गई 31 मई 1857। लेकिन समय से पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों को देखते हुए क्रांति का बिगुल बजा दिया। और 1857 की 29 मार्च को अंग्रेज अधिकारियों को परेड ग्राउंड में जब उन्होंने कारतूस चलाने के लिए कहा तो मंगल पांडे ने कारतूस चलाने से मना कर दिया। 34वीं पूरी बटालियन ने कारतूस चलाने से मना कर दिया। और अंग्रेज अफसर मिस्टर बाग जब घोड़े पे चढ़ करके आया और उन्हें गिरफ्तार करना चाहा तो मंगल पांडे ने गोली मार दी और बाग को वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद हुसन आए, हुसन को भी ढेर कर दिया और क्रांति का बिगुल फूंक दिया पूरे देश के अंदर। इसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश की ज्वाला फैल गई, क्योंकि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में ही फांसी पे लटका दिया गया। पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और मेरठ में 31 तारीख का इंतजार किए बगैर 10 मई 1857 को क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। इससे पूर्व 6 मई 1857 को मेरठ में परेड ग्राउंड में, विक्टोरिया पार्क पे जो ग्राउंड था, वहां लाकर के काली पलटन के सैनिकों को एक बस में बैठा के लाया गया और उनसे चर्बीयुक्त कारतूस चलाने को अंग्रेजों ने कहा। लेकिन 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने कारतूस चलाने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने उनकी वर्दी उतार ली, उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया डाल करके जेल खाने में डाल दिया। 9 मई 1857 को फिर उन क्रांतिकारियों को, सैनिकों को परेड ग्राउंड पे लाया गया। उनके सामने बख्तरबंद गाड़ियां रख दी गई और उनसे कहा कि कारतूस चलाओ। और पूरी मेरठ की जनता, आसपास की जनता देख रही थी। लेकिन उन सैनिकों ने, उन 85 सैनिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कारतूस चलाने से मना कर दिया। उनको कैद खाने में डाल दिया गया। 90 सैनिकों में से 5 सैनिकों ने कारतूस चलाने के लिए हाँ भी भरी, लेकिन वो 5 अस्थायी थे, स्थायी रूप से सेना में भर्ती नहीं थे। उन्होंने अपनी नौकरी के डर से ये कहा।
लेकिन जब वो कैद खाने में डाल दिए गए, उसके बाद मेरठ के सैनिक 9 मई 1857 की शाम सदर बाजार में घूमने के लिए गए। जब सदर बाजार में सैनिक घूम रहे थे तो यहाँ की महिलाओं ने उनके ऊपर तंज कसा कि आप लोग बाजार में घूम रहे हैं, लो चूड़ी पहन लो। चूड़ी फेंक दी, सिंदूर उनके ऊपर फेंक दिया कि तुम्हारे 85 भाई, 85 सैनिक, 85 सिपाही कैद खाने में पड़े हैं और तुम बाजार में घूम रहे हो, धिक्कार है। सैनिक वापस लौटे और उन्होंने क्रांति की योजना बनाई। पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके पूरे क्षेत्र में जागृति पैदा कर किसान, मजदूर, देश की जनता, नागरिक जिसके हाथ में जो भी हथियार आया वो लेकर के 10 मई 1857 को मेरठ में आ गए और मेरठ में क्रांति का बिगुल फूंक दिया। यहां कर्नल स्मिथ को गोली मार दी गई और मैं बताना चाहता हूं कि 10 मई के दिन मेरठ में एक भी अंग्रेज जीवित नहीं था। या तो वो अपना मुंह काला करके नालियों में घुस गए, इधर उधर भाग गए, लेकिन मेरठ तो 10 मई 1857 को ही स्वाधीन हो गया था और यहां यूनियन जैक उतार करके अपना झंडा फहरा दिया गया। ये क्रांतिकारी 2000 क्रांतिकारी मेरठ से चल करके दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर से जाकर के मिले दिल्ली के लाल किले में। बहादुर शाह जफर को जब ये पता लगा कि ये मेरठ के सैनिक हैं तो उन्होंने सम्मान के लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर के, शरबत लेकर के उनका स्वागत किया और देश के सैनिकों ने कहा कि हम आपको अपना नायक मान करके, आपको अपना बादशाह मान करके देश को आजाद कराना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर ने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए वेतन नहीं है। उन्होंने कहा हम वेतन नहीं, हम अंग्रेजों से जो खजाना उन्होंने लूटा है वो लूट कर आपके कदमों में डाल देंगे और भारत मां को स्वतंत्र कराएंगे, गुलामी के जहर को खत्म कर देंगे। ये डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर किरण सिंह साहब को। उन्होंने विस्तृत जानकारी दी 1857 की क्रांति के बारे में जो अभी तक लोगों को नहीं पता है। मैं अपने जर्नलिस्ट सहयोगी के साथ मनोज चौधरी, केबीजे न्यूज इंडिया, मेरठ। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल केबीजे न्यूज इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। हमारे केबीजे न्यूज इंडिया चैनल पे अधिक जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें 9412658705 पर